रीवा के रायपुर करचुलियान थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह पर एक युवती ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। पुलिसकर्मी ने युवती को अपनी बच्ची की उम्र का बताते हुए आरोपों को निराधार बताया और सीसीटीवी कैमरे में चेक करवा लेने की बात कही है। आरोप लगाने वाली युवती का कहना है कि प्रधान आरक्षक ने थाने में गलत व्यवहार से असहज कर दिया, जबकि पूरे मामले में प्रधान आरक्षक का कहना है कि युवती के सिर में चोट लगी थी। युवती मारपीट की शिकायत लेकर थाने आई थी, इसलिए मानवता के नाते मैंने उसके सिर की चोट को देखा, ना कि कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। एक तरफ युवती ने एडिशनल एसपी आरती सिंह को शिकायती आवेदन देकर पूरे मामले की शिकायत की है। उधर दूसरी तरफ मामले में पुलिसकर्मी ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। युवती ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें मेरी चाची आए दिन मुझे और मेरे भाई के साथ मेरे पापा को परेशान करती थी। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। कई बार कोशिश भी की। मुझे लगातार मेरी चाची और उनके मायके पक्ष से मालती मिश्रा, काजल मिश्रा और राम निरंजन तिवारी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, जिससे तंग आकर मैं रायपुर करचुलियान थाने पहुंची। युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि संतोष सिंह नाम के पुलिसकर्मी ने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझसे अश्लील बातें करने की कोशिश करने लगे। तंग आकर मैंने एडिशनल एसपी को लिखित में आवेदन दिया और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उधर पूरे मामले में प्रधान आरक्षक संतोष सिंह ने कहा है कि आरोप लगाने वाली युवती और उसके परिवार के खिलाफ पहले से प्रकरण पंजीबद्ध है, जहां उनके द्वारा पारिवारिक विवाद किया गया था। पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए ही मौके पर महिला कांस्टेबल के साथ गया था। लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार। बस प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं जेल में भेज दे सकता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा को। अरे क्या बताऊं सर। जेल में भेज दे। मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं कुछ नहीं बोल सकती। हंस दो होगा तो फिर हम बोलेंगे। हंस नहीं हंसे तुम। हंस रही हूँ सर। आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए, जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो काम करते हैं जी, कल हम वर्दी में पहन के आएंगे, लोअर टी शर्ट पहन के आएंगे, तो हम सुधर कर देंगे। नहीं सर, आप नहीं करिए, हो गया। मम्मी कर लेंगी, बस वो करने नहीं दे रही हैं। करने मतलब कर हम ही लोगे, मैं ही खुद करवा लूंगी, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे। अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, मैं खुद कर दूंगी। मम्मी अभी रात में कर देती। आप काम कर लेते हो? हाँ सर, सब काम कर लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता। क्या सर, आपको लगता नहीं? मैं खेत काटने जाती थी। सही में सर, मैं खेत काटने जाती थी, भूसा रख लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा, पापा चले गए उस घर? हाँ पापा चले गए। मम्मी भी? मम्मी यही है। खाना फिर पापा को? अब अभी मैं बनाऊंगी तो मम्मी लेके जाएंगी, फिर वहीं रुक जाएंगे। हाँ, मम्मी पापा वहीं रहते हैं, यहाँ दादी और मैं रहती हूँ। दूर क्यों हमसे भागते? डर लग रही थी क्या? नहीं। मैं बुला रहा था, चिल्लाना न पड़े, तुम और गला फड़वा रहे थे। मैं इसीलिए कहा देख लूं मैं कहाँ पानी डाल रही, क्या गरम कर रही, क्या वो करती है। वो कम कमीनी थोड़ी चाची तुम्हारी, इसलिए तो मुंह पे बोला मैंने। दोनों को देखे हो ना? हाँ वो तो मैं। ये ले आओ, गड़ास उड़ास ले आओ तो और लेके चल देते हैं। बस ये किसी तरह ये रास्ते का साफ करवा दीजिए, तो सारी लड़ाई हो सकता है कम हो जाए। मेरी बात सुनो जी। तुम अपना फ्यूचर देखो। तुम तो काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम, बंदर की तरह मुंह न बना ले तुम। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हंस तो रहे नहीं हो तुम बस रोते बस। और मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। काहे रोते रहते ये बताओ, इसका जवाब सही दे दो। क्यों रोते हैं तुम? नहीं सर, वो मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ अभी। तुम हुए कितने दिन के? शरीर थोड़ा थोड़ा मोटू हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बहुत बड़े वो हो गए। एज क्या है अभी बताओ? 21। हेलो जी सर। कितने की हो अभी? 21। 39 के? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो जाता है। कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा।
उसको मेरे से ही, मैं उससे बोलूंगा, वो राजीनामा कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पर ये बात मुझे करनी पड़ेगी जब आपकी तरफ से कुछ मिले हमें। अब इतने काम के लिए हम जाते कहीं तो कुछ हमें मिलता, जी। यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि एक गिलास पानी में। मुझे प्रियंका से मतलब था। वही ना सर, सबसे आप ज्यादा देखो, गलती मेरे आप पापा की है, हर जगह हम्म, गलती उनकी है। हम्म, अच्छा, मैं उसी दिन समझ गया था ना जब एक फर्स्ट बार आए थे। मैं इनको नहीं जानता था, वो तो तुम अब फंस गए वहां, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इनकी मदद करा। नहीं मैं इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इनकी हेल्प किसके बदौलत हो रही है? आपकी बदौलत। हम्म, आपकी वजह से सर। नहीं, रॉन्ग आंसर। मेरे वजह से क्यों हो रहा है? सही फिर से बताओ, किसके बदौलत मैं इनकी मदद कर रहा हूँ? सर किसकी वजह से? मेरी वजह से। तुम्हारे वजह से हुई इनकी मदद। नहीं लग रहा है ऐसा? है? मुंह बंद कर लिए, सिल लिए मुंह क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं जवाब जवाब नहीं है? है। लग रहा है ऐसा। है? लग रहा है सर क्या लग रहा है बताओ? कि मेरी वजह से हो सकता है, मेरे कैरियर के बारे में सोच के आप इनकी हेल्प कर रहे हो। अच्छा, और कुछ सोच सकते, करियर है भर। तुम ये बताओ, तुम कर सकते हो, ये पूछ रहे, मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी जी पहले सर। ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ? मुझसे क्या प्यार से मिले तुम, मुझसे क्या ख्याल किए, मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री, होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगा तो बताओ। कहाँ से आए? जी, मैं रायपुर थाने से आई हूँ। मेरा गांव सिरखिनी है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने एफआईआर की हुई थी। तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया, तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने जांच की, उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में वो उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को। और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से। लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष मिश्रा रायपुर संतोष गर्जियन, सिंह, संतोष सिंह। रायपुर गर्जियन थाने में क्या सर ये तो मुझे उनकी वो उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। है? जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे किस से कर। विवाद को लेकर आप उनके पास शिकायत करने गए? सर ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर से में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा चुके हैं। उसकी जब ज़मानत हो गई, उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी पत्थर से मारती है तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती है। कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है। क्या विवाद में जमीन से जुड़ा हुआ है? ज़मीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं। एक मतलब कि
छोटी छोटी बातों का विवाद कि तुम ऐसा क्यों बोली हो, तुम ऐसा क्यों बोली हो। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके एफआईआर उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया। राज्य प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल एसपी से आपने शिकायत की है? जी जी क्या सर। कहना है, क्या आश्वासन? मैम सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली हैं कि हाँ हम ज़रूर एक्शन लेंगे कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। वो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी।